4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। ताज़ा खबर यह है कि ईरान ने जो ऐलान किया था स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को खोलने का और उसके बारे में ट्रंप ने उनका शुक्रिया भी अदा किया था, अब आकर के नेतन्याहू और उसके नेवल ब्लैकआउट की वजह से ईरान का ऐलान यह आया है, हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को फुली बंद कर रहे हैं। जो तेल के रेट नीचे गए थे अब ऊपर आने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि ईरान पाकिस्तान में जाकर के बातचीत करने के लिए राजी था। संडे और मंडे में वो बातचीत प्रस्तावित थी, जो मैंने आपको कल बताया भी था। लेकिन अब ये जो खबरें आ रही हैं ईरान की तरफ से, इसका मतलब ये है कि नेतन्याहू अपनी उस ज़ायनिस्ट सोच में कामयाब हो गया है कि लेबनान के कई जगह पर उसने बड़े हमले किए थे, मैंने आपको कल भी बताया था। और ट्रंप साहब जो हैं वो लिख गए थे स्टेट ऑफ ईरान, उसके बाद कह दिया था खोल दिया गया है, ईरान का शुक्रिया। लेकिन अचानक उनके दिमाग में कोई बात आई, उन्होंने कहा नहीं, उन्होंने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खोल दिया लेकिन मैं बंद करके रखूँगा, नेवल ब्लॉकेट करूँगा। इसी बात को लेकर ईरान का ताज़ा बयान आया। सबसे पहले मैं आपको वही खबर दिखा देता हूँ दोस्तों। बात बनते बनते बिगड़ जाती है, मगर क्या करें, ज़ायनिस्ट लॉबी भी अपना काम कर रही है। दोस्तों मैं आज आपको एक बात बता देता हूँ, ये मैं कई बार बता चुका कि इस दुनिया का नाश करने में यदि किसी जमात का हाथ होगा तो वो यहूदी जमात है। आप देखें, ईरान हैज़ क्लोज्ड स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ वंस अगेन, दोबारा से बंद कर दिया है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ हैज़ रिटर्न टू इट्स प्रीवियस स्टेट, पुरानी स्थिति में आ गई है, बिफोर द सीज फायर से पहले वाली, एंड इज़ अंडर स्ट्रिक्ट कंट्रोल ऑफ द IRGC के अंडर कंट्रोल में। विल रिमेन सो अंटिल द यूनाइटेड स्टेट्स लिफ्ट द ब्लॉकेड, जब तक यूनाइटेड स्टेट अपना ब्लॉकेड हटाएगा नहीं। स्पोक्स पर्सन की बात है, ईरान के जो IRGC का बंदा, उसने ये बात उसने कहा है ये। अब आप दूसरी खबर देखें, ईरान हैज़ एसेंशियली अनाउंस्ड द क्लोजर ऑफ द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को दोबारा से ब्लॉक करने का उनका ऐलान हो गया, जब तक US अपना ब्लॉकेट हटाता नहीं है। पहली बात। दूसरी खबर दोस्तों मैं आपको बता भी चुका था कि इस तरह की खबरें आ रही थी। अब ईरान का एक बयान और आया है। ईरान ने कहा कि हम अपना स्टॉक पाइल, जिसके बारे में बात चल रही थी कि शायद वो रशिया में अमेरिका को वापस मिल जाएगा और वो कप की तरह उठा करके ट्रंप साहब चले जाएंगे और जाके कहेंगे नहीं देखिए साहब, हमने अपना काम कर दिखाया। ईरान हैज़ टोटली रिजेक्टेड ऑप्शन टू ट्रांसफ़र इनरिच्ड यूरेनियम अब्रॉड। ईरान ने इसको भी रिजेक्ट कर दिया। अपना यूरेनियम जो है उसको हम ट्रांसफ़र नहीं करेंगे। ईरान की फॉरेन मिनिस्ट्री का बयान है, ट्रांसफरिंग द इनरिच्ड यूरेनियम अब्रॉड इज़ नॉट एन ऑप्शन फॉर ईरान एंड इज टोटली रिजेक्टेड। ये ख़त्म कर दी गई ये बात। क्यों दोस्तों? वजह यह है कि ये सबसे बड़ा जो स्पॉइलर है ना इस समय, जिसका नाम नेतन्याहू है, वो यही चाहता है कि किसी भी तरीके से ये मामला ख़राब बन जाए। जबकि हालात ये हैं कि USA टुडे ने छापा है, उसने रिपोर्ट दिया कि जो अमेरिकी शिप्स के ऊपर सेलर्स हैं उनको खाने में भी बहुत कम कुछ मिल पा रहा है, पहनने के लिए भी उनके पास ज़्यादा कुछ नहीं है। रिसेंट मील अब्रॉड द लिंकन CSG फाइटिंग फॉर मंथ्स फॉर कॉस्ट ऑफ द ईरान। ये आपको मैं दिखाता हूँ, आप स्क्रीन पर लगा भी देता हूँ। ये उनको खाना मिल रहा है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। हालात ये हो गए। IRGC का ब्रिगेडियर है जनरल मोहसिन रजावी। उन्होंने कहा आई डाउट, मुझे डाउट है, ट्रंप हैज़ अ मच करेज एज हिटलर इफ़ ही डिड। अगर वो ये काम करता है तो वो, चलिए इसको छोड़ दीजिए। पोप के बीच में और इनके बीच में भी बड़े झगड़े पैदा हो गए, ये भी मैं आपको बता रहा हूँ। कल तक ये बात आई थी कि ईरान जो है वो एग्रीड नॉट टू हैव न्यूक्लियर वेपन्स। ईरान जो है राज़ी हो गया इस बात को लेकर के वो वेपन्स नहीं रखेगा। दे हैव एग्रीड इट वेरी पावरफुली, दे हैव एग्रीड टू गिव अस न्यूक्लियर डस्ट। उनका कहना है न्यूक्लियर डस्ट है ये, क्योंकि पिछले साल जब हमला किया था अमेरिका ने ईरान पर तो तबाह तो कर दिया था। उनका कहना कि डस्ट बची थी। अरे बेवकूफ़ लोगों, अगर वहाँ यूरेनियम इनरिचमेंट पर किसी प्रकार का हमला होगा तो उसके अंदर से जो ताबनाक तरीके की रेज निकलेंगी वो डस्ट बन जाएगा। पागलपन की बात है ना। लेकिन बहरहाल वो स्टॉक पाइल लेने की बात थी, जिसको ईरान ने आज कह दिया कि ऐसा कुछ होगा नहीं। एक खबर कल की और दिखा देता हूँ मैं। ये हाउस जो था लोकसभा उसका अमेरिका का, उसके अंदर एक फेल हो गया एक रिजोल्यूशन, जिसके अंदर ये कहा गया था कि ईरान पर हमला नहीं होना चाहिए। वो 213 वोट मिली थी, 214 वोट मिल गई उसको, एक वोट डेमोक्रेट्स ने दे दिया। मतलब ज़ायनिस्ट जो हैं, गंदे जहन के लोग, आप ये मत समझिएगा कि सिर्फ यहाँ RSS में मौजूद है, धार्मिक पशु यही मौजूद है। पूरी दुनिया के अंदर इस तरह की यहूदी लॉबी बन चुकी है।
प्रेसिडेंट का कल का बयान भी आया था कि प्रेसिडेंट ने कहा था कि इफ़ देयर इज़ नो डील विद ईरान फाइटिंग विद विल रिज्यूम, लड़ाई दोबारा से शुरू हो जाएगी। अब ये वहाँ के पोप सामने भी घिर चुके हैं। अब आप देखें, इसराइल बिलो अप स्कूल इज सदर्न लेबनान टुडे, ये कल एक स्कूल को तबाह कर दिया था। मैं आपको दिखाता हूँ पूरी वीडियो, मैं आपको वीडियो दिखा देता हूँ उसकी। दोस्तों बात यह है कि ये बात बनते बनते बिगाड़ कौन रहा है, वो कौन सी ताकतें हैं, वो मैं बताना चाहता हूँ। इसके अंदर एक तो क्रिश्चियन ज़ायनिस्ट है और एक है इसके अंदर यहूदी ज़ायनिस्ट। बाकी दुनिया के लोग तो शांति चाहते हैं। इन लोगों की एक्चुअली शुरू से राय ही है कि थर्ड टेम्पल बने, हमारा मसीहा आएगा और वो दुनिया के अंदर शांति फैलाएगा। यहूदी ज़ायनिस्ट का कहना यह है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, यानी कि जो अकॉर्डिंग टू एवेंजिकल्स, अकॉर्डिंग टू कैथोलिक इनका मानना है, मुस्लिम जमात का भी मानना कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जिनको जीसस कहते हैं वो वापस आएंगे। इनके दिमाग में नहीं, इनका कहना हमारा मसीह आएगा, उसे दज्जाल कहें या कुछ और कहें, और वो थर्ड टेम्पल बनाएगा। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने, जीसस जिनको बोलते हैं ये लोग, वो थर्ड टेम्पल ही तो नहीं बनाया था जो इनके मुताबिक उनको फांसी तक ले गए थे वो। तो बहरहाल एक लड़ाई दरअसल दूसरी है, दुनिया किस चक्कर में लग रही है, स्टेट ऑफ हॉर्मज़ और ऑयल वगैरह। ये नेतन्याहू इतना ज़्यादा ट्रंप इतना ज़्यादा ट्रैप में आ गया कहीं एप्स्टीन फाइल को लेकर, कहीं किसी चीज़ को लेकर के, कि हालात इनके ख़राब हैं। बात बनते बनते बिगड़ रही है। मैं आपको बता रहा हूँ ना, मैंने कल वीडियो बनाया था, आपको मालूम होगा दोस्तों, उसमें मैंने कहा था कि ये बात होने वाली है। पाकिस्तान के अंदर संभवतः ट्रंप पहुंच जाए, पजेश्कियां आ जाए, बहुत बड़ा इवेंट होने वाला था, लेकिन इन ताकतों को ये पसंद नहीं है। और ट्रंप का आने का मतलब क्या है, मुआहदा लगभग तय हो चुका है, उसको तो सिर्फ आकर के विक्ट्री का सीन दिखाना था। ये फैसला तो हो चुका था जेडी वेंस जब आया था तब भी, लेकिन वहाँ के आपको याद होगा कि अराक्ची ने कहा कि इंचिस से पीछे चले गए थे, क्योंकि किसी का फ़ोन आया था और आकर उसने कहा कि नहीं रोक दो। ट्रंप शायद इस बात को खुद ही ऐलान करना चाहते हो, क्योंकि उन्होंने कहा मैं पाकिस्तान जाना चाहता हूँ। लेकिन अब सारी की सारी उनकी मेहनत मेरे ख्याल से वो बर्बाद हो गई है, वो वहीं रुक गई है दोस्तों। तो ये खेल चल रहा है। एक तरफ जैसे ही कोई अच्छी खबर ट्रूस की आती है, एग्रीमेंट की आती है, दुनिया का मार्केट खुश हो जाता है, और दुनिया की महंगाई का जो मरकज़ है, तेल का महंगा होना, वो अचानक नीचे, कल 80-85 पे आ गया था, 100 से नीचे 12-13% के करीब नीचे आके गिर गया था क्रूड ऑयल। अब देखिए ये इसने स्टेट ऑफ हॉर्मज़ बंद हुआ है, शाम तक देख लीजिएगा क्या खबर आ जाएगी। हो सकता है जब तक आप मेरी खबर सुने तब तक ये फिर $100 के ऊपर पहुंच जाए। खैर, नेतन्याहू और यहूदी ज़ायनिस्ट, इनकी जो तमाम की तमाम सोचें हैं वो मैं आपके सामने दोस्तों रखता रहता हूँ। फ़िलहाल तो बड़ी ख़बर यही है कि शांति की तरफ आते आते कुछ थोड़ा सा ब्लॉकेट लगा है। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।